गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिए थे 5.2 के। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें क्या निकालना है। अब देखो ये एपी दी हुई है, यहाँ हमें ए एन भी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म भी दी हुई है, डिफरेंस भी हम फाइंड आउट कर लेंगे 8 - 7 करके। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। जो ये 205 दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, ये हमें लास्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म दी हुई है। अब हमें निकालना है कि लास्ट टर्म कौन से नंबर की है, मतलब इसका नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इसकी। ठीक है, तो अब हमें फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करवा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट 7, 13, 19, 205। और ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं, जिसको कई बार बच्चों के क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं और कहते हैं मैम इतने से क्वेश्चन करवाए आपने, तो वो एग्जाम्पल्स कर ले साथ साथ। ठीक है, अब हमें ए क्या दिया हुआ है 7। डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, A2 - A1। अब तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमेशा लिखना पड़ेगा तुम्हारे लिए कि A2 कौन सा है, A1 कौन सा है, तो अब तुम्हें पता लग ही गया होगा। ठीक है, तो A2 - A1 क्या हो जाएगा, D = 13 - 7 विच इज़ इक्वल टू 6 हो गया हमारा डिफरेंस। ठीक है ना, डिफरेंस हमारा हो गया 6। उसके बाद डिफरेंस फाइंड आउट कर, डिफरेंस तो हमें निकाल लिया। और AN क्या है 205 है, AN 205 है क्योंकि लास्ट टर्म क्या है 205। अब फॉर्मूला लगाना सिंपल, AN = A + n - 1 × D। AN दिया हुआ है 205, 7 A पता है, n - 1 नहीं पता, n डिफरेंस 6। तो ये यहाँ पे लेके जाओगे, क्या बचेगा 198 होगा, 200 - 7। ठीक है ना, 198 × n - 1 6। तो n - 1 क्या हो जाएगा 198/6। 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। तो n - 1 क्या हो गया 33। तो n क्या हो गया 33 + 1 विच इज़ इक्वल टू 34। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें 34। तो इसका मतलब ये कौन सी टर्म है 34th टर्म है। ये जो 205 है ना हमारी, 205 है, ये है 34th टर्म, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट इसका सेम ही है ऑलमोस्ट, निकालना नंबर ऑफ टर्म्स ही है, वो लिख देती हूँ बस तुम्हारे लिए। वो एपी क्या है, एपी क्या है 18, सेकंड पार्ट फिफ्थ क्वेश्चन का 15 मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। पहले तो हम इसको सिंपली फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, -47। ठीक, माइनस प्लस है फिर माइनस, और इसका मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, नेगेटिव आएगा। क्या नेगेटिव आएगा, डिफरेंस जो आएगा हमारा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग करना। ठीक है, अब पहले तो उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 15 2 ज़ा 30, 31/2। नेक्स्ट 13, उसके बाद -14। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या दी हुई है 18 दी हुई है। तो हमें तो नंबर ऑफ टर्म निकालना है। ठीक है, डिफरेंस क्या है A2 - A1। अब A2 क्या है 31/2 -18, नेगेटिव में ही आना चाहिए। 2 31 2 18 ज़ा 36, तो आ गया -5/2 हमारा आ गया डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस आ गया -5/2। अब डिफरेंस -5/2 आने के बाद हम क्या करेंगे, AN का फॉर्मूला। AN क्या है -47, A क्या है 18, N निकालना है, डिफरेंस -5/2। एक बात ध्यान रखना, जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी इसमें नेगेटिव आएगा डिफरेंस, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का। -47 -18 = n - 1 × -5/2। ये क्या आ जाएगा -8 15 4 5 4 6 इज इक्वल टू -1 -5/2। तो n - 1 क्या आ जाएगा -65 × -2/5 हो जाएगा। ये उधर जाके रिवर्स में हो जाएगा ना, तो कैंसिल आउट कर लो, क्या आएगा -13 × -2 n - 1। तो n - 1 क्या आ गया 26। तो n की वैल्यू आ गई 26 + 1 27। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 27, मतलब 27th टर्म है ये जो -47 आई हुई है हमारी। ठीक है, विद डिफरेंस इज इक्वल टू -5/2 कॉमन डिफरेंस एंड विद फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 18। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है हमने, सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो स्टेटमेंट, अगर जिसके पास बुक्स हैं बाकी मैं दिखाती हूँ तुम्हें। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, check whether
-150 इज द टर्म ऑफ द AP और नोट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि -150 इसकी टर्म होगी कि नहीं होगी इस AP की। सबसे पहले तो ये AP लिख लो। AP क्या है, ये 6th क्वेश्चन है, कर रहे हैं 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, AP है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, -150। हम ना सपोज कर लेते हैं लेट -150 इज द nth टर्म ऑफ द AP। मतलब हमने सपोज कर लिया कि जो -150 है ना, ये इसकी nth टर्म है। ठीक है, अगर हमारे पास n कोई भी इंटीजर आ जाता है, ठीक है, इंटीजर क्यों, मतलब कि अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है, मतलब कि 2, 3, 4 समथिंग आ जाता है, तो इसका मतलब वो -150 उसका वो हो गई, टर्म हो गई। अगर मान लो n क्या आता है हमारा, नेगेटिव आ जाता है। अब नेगेटिव टर्म तो नहीं हो सकती ना, 1, 2, 3, 4 टर्म तो हो सकती है, -1 टर्म थोड़ी ना होगी किसी की, -2 टर्म थोड़ी ना होगी किसी की, ठीक है ना। तो इसका मतलब फिर हो जाए, और ये फ्रैक्शन में हो जाए, हाफ टर्म तो हो नहीं सकती, या फिर 3/2 टर्म नहीं हो सकती, या फिर 2.5 टर्म नहीं हो सकती, 5.5 टर्म, तो ये तो टर्म्स नहीं हो सकती ना। तो -150 की अगर इंटीजर वैल्यू आ जाती है n की, तो इट मीन्स ये इसकी टर्म है, अदरवाइज ये नहीं है। ठीक है, तो a क्या है, 11 है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 -A1 से निकालेंगे। A2 क्या है 8, A1 क्या है 11। तो -4 हमारे पास, सॉरी -3 हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस आ गया D। ठीक है, अब D मिल गया, A मिल गया। अब AN हमने सपोज किया भाई nth टर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ, AN क्या है ये -150। तो फॉर्मूला लगा दो AN का। फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 इंटू D होता है। तो AN की वैल्यू क्या आ गई, -150, A की वैल्यू क्या है 11, n-1, n हमें फाइंड आउट करना है, डिफरेंस क्या है -3। इतना समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट 150 -11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो ये क्या आ जाएगा, -161 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो n-1 क्या आएगा, 161 अपॉन में 3, और ये तो इससे कैंसिल नहीं होता, ठीक है ना। तो n क्या आ गया, 161 अपॉन 3 + 1, तो n की वैल्यू होगी 3, 161 + 3 विच इज़ इक्वल टू 164 अपॉन 3। तो n की वैल्यू ये होगी। तो ये क्या हो गया, एक तो फ्रैक्शन में हो गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे, डेसिमल में आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP, मतलब इस AP की ये कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है ना, क्यों, हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल में आएगा ना, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो फ्रैक्शन में आएगा तो इसका मतलब ये इसकी टर्म नहीं है। ठीक है, राइट, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आंसर मैच करने हो तो किसी को आंसर मैच कर लो पीछे से। सेवेंथ क्वेश्चन पे दिखा देती हूँ। देखो क्या है 7th क्वेश्चन में, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। 31st टर्म निकालनी है ऑफ द AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, 31st टर्म तो हमें फाइंड आउट करनी है, इसको तो इस तरीके से लिख लो। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, 11 टर्म दी हुई है, A11 इज इक्वल टू 38 दिया हुआ है, और 16 टर्म दी हुई है 73। ठीक है, A11 का मतलब क्या हुआ, A11 का मतलब क्या हुआ, A + 11 - 1 इंटू D दिया हुआ है। इट मीन्स हम कह सकते हैं A + 10D दिया हुआ है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया ना, मैंने ये केस लिखा, एक बार बता देती हूँ। A11 का मतलब अगर AN इज इक्वल टू, फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D। तो A11 का मतलब n की वैल्यू 11, A + 11 - 1 10D। तो A11 क्या बन गया, A + 10D। ठीक है, पता लग गया ना कैसे किया है। इसी तरीके से A16 क्या है, A + 16 - 1 इंटू D। इट मीन्स ये क्या दिया हुआ है मुझे, A + 15D दिया हुआ है। ठीक है,
तो क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग करने से पहले क्या करेंगे, हम लेट कर देंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब मेरे पास क्या आया, a प्लस 10d किसके इक्वल आ गया था, 38 के, और a प्लस 15d किसके इक्वल आ गया, 73 के। ठीक है, तो ये फॉर्मेलिटीज खुद लिख लेना। क्या लिखोगे, बाय इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया बाय एलिमिनेशन मेथड। हम वी हैव टू फाइंड आउट a एंड d, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ए कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा, -5d इज इक्वल टू -73, 8 -38 कर लो, क्या आएगा, 13 - 8 गया 5, 6 - 3 गया 3, तो 35 आ गया। ठीक है ना, 35, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो d आ गया 35/5 विच इज़ इक्वल टू 7। तो डिफरेंस d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7 आ गई। डिफरेंस हमारे पास 7 आ गया। तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, a फाइंड आउट करेंगे। a कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास है ना वैल्यू, a प्लस 10d क्या है, 38 है, तो a हमें फाइंड आउट करना है। 10 डिफरेंस दिया हुआ है, 7 दिया क्या हुआ है, निकालना था हमने भी 38, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 माइनस 10 इंटू 7 70, तो a की वैल्यू आ गई 43 70 32 -32, तो a मेरे पास आ गया -32। ठीक है, अब a भी है, डिफरेंस भी है, तो हमें निकालना क्या है, a31 निकालना है। a31 कैसे निकालेंगे, a31 मीन्स a प्लस 31 - 1 इंटू डी, फॉर्मूला क्या लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a की वैल्यू क्या है, -32 प्लस 31 - 1 30, डिफरेंस क्या है 7, तो -32 प्लस 210 हो गया, तो 210 में से 32 माइनस कर दो तो क्या आएगा, 8 7 और 1 178, तो a31 की वैल्यू क्या होगी, 178। ठीक है ना, हमारे पास a31 की वैल्यू होगी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 178 आ गई इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो इस तरीके के क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इसमें क्या दिया होता है, एक बार दोबारा से सुन लो। हमें यहाँ 2 टर्म्स दी हुई थी और उसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ था। 2 टर्म्स और एक नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी थी। जब भी हमें 2 टर्म्स निकालनी होती है ना, तो मतलब कि एक जो टर्म होती है उसका मतलब एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बनती है वो 2 वेरिएबल्स में, और 2 टर्म्स देने का मतलब क्या हो गया कि 2 इक्वेशंस बन गई, 2 लीनियर इक्वेशंस 2 लीनियर वेरिएबल्स में। ठीक है, 2 वेरिएबल्स में 2 लीनियर इक्वेशंस मिल गई। और ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हुआ 3rd चैप्टर में कि 2 अगर इक्वेशन दी हुई हो, 2 लीनियर इक्वेशन अगर हमें दी हो, 2 वेरिएबल्स में दी हुई हो, तो उसको हम एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो वही मेथड हमने बस अप्लाई करना है। ठीक है ना, अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन। देखो, an AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. अब देखो क्या कहा हुआ है कि जो AP है ना उसमें टोटल 50 टर्म्स हैं, तो N क्या हो गया मेरा 50 है, और जो थर्ड टर्म है वो 12 है, मतलब कि A3 क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म क्या है, टोटल टर्म से उसके अंदर 50 है, तो लास्ट टर्म 50th टर्म होगी, तो इसका मतलब A50 हमें दिया हुआ है 106, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, 29th टर्म, तो हमें फाइंड आउट करना है A29। तो पहले तो इस तरीके से ना सारा लिख लो कि तुम्हें क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करें, 29th टर्म फाइंड आउट करनी है, और A3 और A50 वही जो कंसेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 2 टर्म्स दी हुई हैं और तीसरी टर्म फाइंड आउट करनी है। अब 2 टर्म्स दी हुई हैं तो उसका मतलब ये क्या है, ये A+2D है। A3 का मतलब क्या होता है, A+2D होता है ना, ये तो बहुत बार बता लिया, अब नहीं खोल के बताऊँगी बार। ये क्या होता है, A+49D, फिर भी A+49 कैसे आया, 50 - 1 इंटू डी से। ठीक है, अब
ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हुई। तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, वही कंसेप्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सब्ट्रैक्टिंग, सेकंड फ्रॉम 1 या फिर 1 फ्रॉम सेकंड कर दो, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस 49d कितना दिया हुआ है 106 और a प्लस 2d कितना दिया हुआ है 12। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 47d, ये क्या आ जाएगा 12 में से 12, 6 में से 2 गए 4 और 10 में से 1 गया 94। ठीक है, ये आ गया 94। अब d क्या आ जाएगा 94/47, तो ये आ गया 2। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। d 2 आ गया, अब क्या निकाल लो a फाइंड आउट कर लो। a प्लस 2d कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो इसका मतलब a प्लस 4 कितना दिया हुआ है 12, तो a की वैल्यू आ गई 12 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पे 8। ठीक है, a आ गया 8 आ गया, a आ गया 8, डिफरेंस आ गया 2। तो अब क्या निकालना है 29 टर्म निकालनी है। तो a 29 का मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है a प्लस 28d। a की वैल्यू क्या है 8, 28 डिफरेंस क्या है 2, 8 प्लस 56, तो ये क्या आ जाएगा 64। तो a 29 की वैल्यू हो गई 64। ठीक है, अब तो मुझे लगता है कि अच्छे से समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन के वाले, ज़्यादा कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस एक बार बेसिक क्लियर हो जाए तो सारा का सारा क्लियर हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो एक बारी, थर्ड नहीं सॉरी 9th क्वेश्चन। इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन APR 4 and -8। अब थर्ड और 9 टर्म दी हुई है, तो इसका मतलब a और d तो तुम बड़े आराम से फाइंड आउट कर लोगे एलिमिनेशन मेथड से। विच टर्म ऑफ द AP इज 0। अब कौन सी टर्म होगी जो 0 हो जाएगी। अब देखो 2 टर्म्स दी हुई हैं, इन दोनों टर्म्स की हेल्प से a और d फाइंड आउट कर लोगे। अब कौन पूछा हुआ है कौन सी टर्म 0 बनेगी, तो an क्या हो गया 0, an पता है 0 आ गया, a निकाल लेंगे, d पता निकाल लेंगे, तो हम क्या निकालना है n निकालना है, तो n तो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, मैं दिखा देती हूँ क्वेश्चन कैसे करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन, देखिए 9th क्वेश्चन में थर्ड टर्म दी हुई है a3 कितना दिया हुआ है 4, राइट। उसके बाद 9th टर्म a9 क्या दिया हुआ है हमें -8। ठीक है, और nth टर्म दी हुई है 0। ठीक है, a3 4 दिया हुआ है, इसका मतलब a प्लस 2d, a3 क्या होता है a प्लस 2d होता है, सॉरी a3 क्या होता है a प्लस 2d, वो दिया हुआ है 4। a9 क्या होता है a प्लस 8d, ये दिया हुआ है -8। तो ये दो इक्वेशंस बन गई। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम 1, माइनस कर दो तो क्या आएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। सब्ट्रैक्टिंग कर दी, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया -6d इज इक्वल टू 12। तो डिफरेंस क्या आ गया -2, d इज इक्वल टू 12 माइनस 6 आ जाएगा ना, 12/-6। ठीक है, तो d बन गया हमारा -2। अब d निकाल गया -2, तो a भी निकाल लेंगे। a कैसे निकाल लेंगे, a प्लस इक्वेशन नंबर 1 से a प्लस 2d क्या है 4 के इक्वल है, तो यहाँ डिफरेंस d की वैल्यू पुट कर दो -2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो a - 4 इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 + 4 8। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 8 आ गई। ठीक है, अब n फाइंड आउट करना है कौन सी टर्म के लिए 0 टर्म के लिए। तो an का फॉर्मूला क्या होता है +n-1 इंटू d। तो an की वैल्यू क्या है 0 टर्म के लिए ये पता करना है ना कि 0 कौन सी टर्म होगी जो 0 होगी। ठीक है, a की वैल्यू 8, n-1 डिफरेंस क्या आ गया -2, तो 2 8 वहाँ पे चला जाएगा -8 हो गया। ये क्या आ जाएगा n-1 -2,
तो n-1 की वैल्यू -8 अपॉन में -2 कैंसिल 4, तो n की वैल्यू आ गई 4 + 1 विच इज़ इक्वल टू 5। मतलब कि जो इसकी फिफ्थ टर्म होगी वो क्या बनेगी इस इक्वेशन की, 0। मतलब कि इस सीरीज़ की जो फिफ्थ टर्म होगी वो 0 बन जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। इसके एग्जाम्पल जरूर कर लेना। 10th क्वेश्चन, द 17th टर्म ऑन AP एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7। देखो क्वेश्चन समझो अच्छे से, पहले देख लो क्या है क्वेश्चन, में देखने से ज़्यादा समझ आता है। 10th क्वेश्चन देखो, राइट। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब कि जो 17th टर्म है ना AP की, वो उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। द 17th टर्म है AP, मतलब 17th टर्म है और एक हमारे पास क्या रिलेशन दिया हुआ है, 10th टर्म में। 17th टर्म और 10th टर्म में क्या रिलेशन दिया हुआ है कि जो 17th टर्म है ना वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो इन दोनों को इक्वालिटी के लिए 7 किस में ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब 17th टर्म क्या होती है AP की, A + 16D होता है, सबको पता है। 10th टर्म क्या होती है, A + 9D होता है। लिख देना कि 17 इज इक्वल टू A + 16D। कैसे हुई ये, फॉर्मूला लगा दो ना, फॉर बाय यूजिंग AN इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D, ठीक है, फॉर्मूला लग गया। और 10th टर्म इज इक्वल टू A + 9D, ये फॉर्मूला हमारा लग गया, ठीक है। तो फिर इसको यहाँ पे लिख लो दोबारा से, तो इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर क्या बनेगी, A से A कैंसिल हो जाएगा, 16D इज इक्वल टू 9D + 7, तो उधर लेके जाएंगे 16D, तो 7D इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। 16D - 9D 7D हो जाएगा ना, तो D इज इक्वल टू 7/7 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है ना। हमने दोनों में जो रिलेशन फाइंड आउट बताया हुआ था A17 इज इक्वल टू A10 + 7 सिंपली यूज़ किया और D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। D की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद देखो क्या करेंगे, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब हमें क्या दिया हुआ, डिफरेंस ही फाइंड आउट करना था, सॉरी हमें डिफरेंस ही निकालना था, वो हमें मिल गया D इज इक्वल टू 1। तो हर एक जो हमारे आपस में साथ में रिलेशन है ना, हर एक कंसेक्यूटिव टर्म में वो डिफरेंस कितना है, वो 1 है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। आज बस 11th क्वेश्चन तक ही करवाऊंगी तुम्हें, क्योंकि आगे थोड़ा सा अलग है क्वेश्चंस, कंसेप्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। 11th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कौन सी टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी, विच टर्म ऑफ द AP दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है। मतलब कि हमें एक टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म, AN निकालना है हमें। सपोज कर लो कि उस AN और रिलेशन क्या होना चाहिए, A54 और AN में क्या रिलेशन है कि जो वो जो टर्म हमें निकालनी है ना, ये वाली, ये 132 ज़्यादा है 154 से, तो 132 हम इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो हमने 132 किस में ऐड कर लिया, इसमें ऐड कर लिया, ठीक है। यही बोला है ना, जो हमें टर्म निकालनी है वो कौन सी टर्म निकालनी है, वो 154th टर्म से 132 ज़्यादा है, तो वो वाली निकालनी है हमें टर्म, विच टर्म, वो टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 54th टर्म क्या होगी, A54 क्या होगा, A + 53D होगा। कैसे, बिकॉज AN इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D, यही होता है फॉर्मूला। अब AN क्या होता है, ये तो फॉर्मूला ही है, A + n-1 इंटू D। तो इस इक्वेशन में दोनों के दोनों वैल्यूज पुट कर दो। 54 क्या, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट बिकम्स A + 53D + 132, AN क्या है, A + n-1 इंटू
डी, राइट। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो 53D प्लस 132 इज इक्वल टू एन डी माइनस डी, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है हमें, विच टर्म ऑफ द ए पी दिस इज, हाँ अब हमें ए पी भी दी हुई थी यहाँ पे हम अटके क्यों, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस, हमने डिफरेंस नहीं पुट किया। अब देखो एन माइनस 1 इंटू डी, ए पी क्या थी हमारे पास, ए पी मैं लिख देती हूँ क्या थी, 3, 15, 27, 39, ये ए पी थी मेरी। अब इस ए पी से हमें क्या निकल जाएगा, डिफरेंस पता लग जाएगा। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके निकालते हैं। A2 क्या है 15 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 12, तो डिफरेंस हमारा आ गया 12। तो ये डिफरेंस हम इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सेकंड क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, तो सेकंड बिकम्स, क्या बनेगी सेकंड, 53 इंटू 12 प्लस 132 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको शॉर्टली क्या करो, 12 को कॉमन ले लो, इसको भी उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, या फिर ये सारी की सारी टर्म को इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा, एन माइनस 1 इंटू 12 माइनस 53 इंटू 12 इज इक्वल टू 132। हमने क्या किया, इस 132 को इधर ही रहने दिया और ये सारी टर्म उधर ले गए, और फिर मैं 12 कॉमन ले लूँगी, इससे हमारे पास थोड़ा आंसर कैलकुलेशन कम हो जाएगी बस। तो क्या आएगा, 12 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा, n माइनस 1, तो यहाँ से माइनस 53 इक्वल टू 132, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, n माइनस 54 इज इक्वल टू 132 अपॉन में 12 आ गया। तो यहाँ से क्या आएगा, 12 वन ज़ा 12 और फिर 12 वन ज़ा 12, तो n माइनस 54 इज इक्वल टू 11। तो n क्या आया, 11 प्लस 54 विच इज़ इक्वल टू 65। तो n की वैल्यू आ गई मेरी 65, मतलब कि वो 65 टर्म होगी जो 132 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 132, 54th टर्म से वो ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है, ठीक है। अब ए एन इज इक्वल, दोबारा से बता देती हूँ, 54 टर्म और ए एन में हमारे पास रिलेशन था कि भी हमें वो टर्म फाइंड आउट करनी है जो 132 ज़्यादा होगी 54th टर्म से, राइट। अब A54 का फॉर्मूला लिख दिया, AN का फॉर्मूला लिख दिया, अब ये दोनों के दोनों फॉर्मूले यहाँ लगा दिए, ठीक है। इस स्टेप के बाद तुम ये वाला स्टेप भी कर सकते हो कि तुम यहाँ से सारा डिफरेंस कॉमन ले लो, उधर ले जाओ इसको, n माइनस 1 डी, उधर ले जाओ 52 को, माइनस 53D इज इक्वल टू 132, और यहाँ से डिफरेंस कॉमन आ जाएगा, n माइनस 1 माइनस 53 डिफरेंस इज इक्वल टू 132, और यहाँ पे आ गया ये वाला राइज हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 से d वैल्यू निकाल दी 12, और मैंने ये वाला नहीं किया हुआ था, यहीं पे पुट कर दी 53 इंटू 12 प्लस 132 एन माइनस 1 इंटू 12। अब मैंने यहाँ से और यहाँ से 12 कॉमन ले लिया, मैं सारा उधर ले गई और 12 कॉमन ले लिया। कैसे ले लिया देखो, ये ऐसे लिख लिया और 12 दोनों में से कॉमन ले लिया, एन माइनस 1 बचा और यहाँ पे क्या बचा 53, ठीक है। और ये क्या आ गया, n माइनस 1 54 हो गया, और 12 चला गया डिनोमिनेटर में, यहाँ पे इसको उसके साथ डिवाइड किया तो 11, तो 11 प्लस 54 n इज इक्वल टू 65 हमारा आ गया। मतलब कि ये वाली टर्म थी जो हमारी 132 ज़्यादा थी 54th टर्म से, राइट। अब मैंने बहुत क्वेश्चंस करवा दिया, तो 11th का हमने क्वेश्चंस किए, बहुत ज़्यादा तो नहीं किए लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे ज़्यादा करोगे तो। अब तुम क्या करना है, इसमें एग्जाम्पल्स कर लेना, इसके एग्जाम्पल्स मैं बता देती हूँ कौन कौन से तुम खुद कर सकते हो। इसका देखिए, 3rd एग्जाम्पल, 4th एग्जाम्पल खुद कर सकते हो, 5th एग्जाम्पल खुद कर सकते हो, ठीक है ना, और 6th एग्जाम्पल भी कर सकते हो। 7th के बाद में बात करूँगी, 6th तक एग्जाम्पल कर सकते हो उसके। अब तुमने अब करना क्या है, अब ये 11th क्वेश्चन तक करने हैं, और ये जो मैंने 6 एग्जाम्पल्स बोले हैं ये सारे के सारे फिनिश करने हैं, ठीक है। अब कल मैं तुम्हें बताऊँगी डिविजिबिलिटी में, अगर हमारे पास टेबल वाइज हो, मतलब कि अगर कोई भी टर्म है जो डिविजिबल बाय 7 है, डिविजिबल बाय 4 है, तो उसके टर्म्स कैसे निकालते हैं उसके, क्योंकि अगर 12th क्वेश्चन में स्टार्ट करने लगूंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो उसकी वजह से ये कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा और लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी तुम्हें, राइट। आज के लिए इतना ही। अगर कोई किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा,
तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर और क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हैं बाय कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। ओके बेटा, बाकी क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।